हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। और इससे पहले जस्ट जो वीडियो अपलोड हुई थी वो थी भारत का राष्ट्रपति। और जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी वो आएगी भारत का प्रधानमंत्री। तो जैसे आपको पता है कि हमारी पॉलिटिकल की सीरीज चल रही है जिसमें आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक आपको मैथमेटिकल ट्रिक के साथ मिलेगी। अनुसूचियाँ, तो अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ट्रिक के सहायता से मिलेगी। तो सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका वर्णन अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन। ठीक है, तो किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भाई एक जो विदेशी स्रोत हैं तो इसमें मैंने डिटेल में बताया है ट्रिक के साथ, आप उसे जाके देख सकते हैं। अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64, तो अनुच्छेद 64 ये वर्णन करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में एक है संसद, तो संसद जैसे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन है। तो लोकसभा, तो इसके जो स्पीकर हैं वह है ओम बिरला प्रेजेंट टाइम पे। राज्यसभा के स्पीकर वह है वेंकैया नायडू। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का स्पीकर होगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे वेंकैया नायडू थे, इससे पहले हामिद अंसारी थे। और उपराष्ट्रपति ये 13वें नंबर के हैं, जो कि वेंकैया नायडू कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। आगे और डिटेल में हम करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। तो इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। कौन? उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। निर्वाचन के समय किसी पद पर ना हो, लाभ पद पर ना हो। आगे 5th, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद निर्वाचित होता है, यानी जब वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो ये समझा जाएगा कि वह उस सदन या अपना स्थान पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी अगर वो किसी सदन का सदस्य है तो उपराष्ट्रपति बना, तो ये समझा जाएगा कि अपने उस पद से उसने त्यागपत्र दे दिया है जिस पद पे वो पहले था। तो यह है उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। भारतीय उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं ये हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 ऑप्शन देके पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं। नेक्स्ट, आगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता परंतु इसे मतदान करने का अधिकार है। यहाँ पे गलती हो गई है, अधिकार है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसकी जगह ले सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 63 मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति का वर्णन। 64 उसका पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। 65 क्या है? राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसकी जगह ले सकता है, परंतु अधिकतम अवधि 6 महीने तक होगी। तो डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसको आपने याद रखना है। उपराष्ट्रपति के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की स्थापना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार तथा एकल संक्रमणीय पद के द्वारा होता है। अब ये चीज़ें हैं क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद मत। तो इसके लिए आपको जो राष्ट्रपति वाली वीडियो है उसको देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने आपको इस चीज़ को डिटेल में समझाया हुआ है, क्योंकि जो दोनों का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली राज्यसभा और लोकसभा में होता है। तो ये डायरेक्ट, क्योंकि इसका जो चुनाव होता है इसमें आम जनता वोट नहीं देती। तो किस प्रोसेस के द्वारा ये चुनाव होता है, तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। ये राष्ट्रपति वाली जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट, आगे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये है इसका वो कि अगर जो उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो उससे पूर्व राष्ट्रपति के सामने या उसके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसके सामने उसे शपथ लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? तो ये भी उस उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें क्या है, जो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा।
उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक अपने पद को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये अनुच्छेद 67 है। तो भारत का उपराष्ट्रपति, तो इसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये आप देख सकते हैं इसकी थंबनेल से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसे जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, आगे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं भारत में और इनका कौन कौन सा कार्यकाल रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक थे, 10 सालों तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक थे। वीवी गिरी 1967 से 1969 तक थे। गोपाल स्वरूप पाठक, तो गोपाल स्वरूप पाठक ये थे 1969 से 1974 तक। आगे बीडी जती थे 1974 से 1979 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 1979 से 1984 तक थे, ठीक है, 1979 से 1984 तक थे। आगे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं, तो आर वेंकटरमन ये 1984 से 1987 तक थे। आगे शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक थे, शंकर दयाल शर्मा। आगे के आर नारायण 1992 से 1997 तक थे। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक थे। भैरव सिंह शेखावत ये 2002 से 2007 तक थे। हामिद अंसारी 12वें नंबर के 2007 से 2017 तक थे। प्रेजेंट टाइम पे हैं एम वेंकैया नायडू जो कि 13वें नंबर के हैं। तो ये थी उपराष्ट्रपति की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।